भीमराव अंबेडकर की दिखाई राह आसान नहीं थी। उस पर चलना जीवन को दांव पे लगाना था। ऐसी ही एक यात्रा की कहानी जिसमें लड़ते हुए संघर्ष में चोटें भी आई, दुख भी मिला, परंतु उसने हार नहीं मानी। दलित संघर्ष की गाथा एक है बहन जी। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी। सितंबर-अक्टूबर 2010 के दौरान अयोध्या फैसले के बीच उनके प्रशासन ने कुशलतापूर्वक कानून और व्यवस्था बनाए रखी, जिससे राज्य के भीतर एक शांत माहौल बना। उनके सतर्क शासन में कई कुख्यात अपराधियों और माफिया नेताओं को पकड़ा गया। तात्कालिकता को पहचानते हुए उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बलात्कार विरोधी कानून को सुदृढ़ करने की वकालत की। पिछले प्रशासन इसकी तुलना में कमजोर थे, क्योंकि उनमें दंगों की उच्च आवृत्ति, यौन हमलों में चिंताजनक वृद्धि और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखा गया था। 2007-2012 की विधानसभा में केवल 124 विधायकों के पास पर्याप्त संपत्ति थी, जबकि 2012 में चुनी गई बाद की विधानसभा में 271 संपन्न सदस्यों की आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई। ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मायावती के शासन में फला फूला और सकल घरेलू उत्पाद में असाधारण 17% की वृद्धि हुई, जो पिछली और बाद की सरकारों से कहीं अधिक थी। इसके अलावा अपराध दर में उल्लेखनीय रूप से कमी आई, क्योंकि उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अटूट समर्पण प्रदर्शित किया। प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया, जिसकी परिणति राजमार्गों, पुलों और अस्पतालों के निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सफल शुरुआत में हुई। इन प्रयासों ने न केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है, बल्कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों से पर्याप्त निवेश भी आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त उनके प्रशासन ने शिक्षा को बढ़ावा देने और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर बहुत जोर दिया, जिससे युवाओं के लिए साक्षरता दर और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में उपलब्धियों की एक असाधारण श्रृंखला देखी गई और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, जिससे वास्तव में उत्तर प्रदेश राज्य का उत्थान हुआ। भाजपा का समर्थन प्राप्त कर मायावती जी पहली बार 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री रहीं। इस संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली अवधि के दौरान दूरदर्शी नेता ने 2 नए जिलों अर्थात अंबेडकर नगर जिले और उधम सिंह नगर जिले की स्थापना की। इस प्रशासनिक पुनर्गठन के अलावा मायावती के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में पर्याप्त प्रगति देखी गई। उनके चतुर नेतृत्व से प्रेरित होकर कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं शुरू की गईं, जिन्होंने पहले से अलग थलग पड़े क्षेत्रों को पाट दिया और निवासियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर उनका निरंतर ध्यान पूरे राज्य में नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में सफल हुआ, जिससे अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल पहुंच के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया गया और सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों सहित 12 IAS अधिकारियों को निलंबित करके निर्णायक कार्रवाई की। उनके नेतृत्व में मायावती जी ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ राज्य में कई विकासात्मक परियोजनाओं का नेतृत्व किया। नए स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से
सरकार ने बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करके और उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा करके हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर दलितों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन समावेशी पहलों का उद्देश्य राज्य के भीतर एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज की स्थापना करना था। इसके अतिरिक्त सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया, जिसमें कौशल विकास प्रशिक्षण और महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। लैंगिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर मायावती की सरकार का लक्ष्य राज्य में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी और भेदभाव के चक्र को तोड़ना था। कुल मिलाकर इन व्यापक उपायों ने उत्तर प्रदेश के समग्र विकास और प्रगति में योगदान दिया है, इसे अपने सभी निवासियों के लिए एक समृद्ध और समावेशी राज्य में बदल दिया है। 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उनके प्रशासन ने हजारों भूमिहीन निवासियों को पट्टे पर पट्टा या ग्राम सभा भूमि आवंटित करने का अभियान चलाया। एक है बहन जी दलित संघर्ष की गाथा श्रृंखला की छठी कड़ी समाप्त। आगे सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।